नमस्कार दर्शकों, आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में मचा है खलबली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995। आखिर बिहार में यह कैसा प्रोटोकॉल है? बिहार में यह कैसा नियम है? बिहार में यह कैसा चीज है कि जो नेताओं पे 7 लोगों की हत्या का आरोप है, फिर भी उनको स्कॉट मिलता है, Z+ स्कॉट मिलता है। दर्शकों मैं बता दूं, यह सम्राट चौधरी 7 लोगों का हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नाबालिग होने का फर्जी उम्र सर्टिफिकेट बनाकर जेल से के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर, नाबालिग होने के नाम पर, अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का
देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं, या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं, इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, छह हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात, इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है, बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम निकले हैं, प्रशांत किशोर ने बताया।
आकार के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाया, जीएसटी और इनकम टैक्स भरा और 98.75 करोड़ रुपए जन सुराज को दिया। यह एक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। दर्शकों, पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सोमवार को कैंप करजाले में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें दैनिक कलश बिहार टाइम्स के एडिटर इन चीफ डी के पांडे वहां मौजूद रहे, यानी स्वयं मैं मौजूद था। दर्शकों, मानव वैभव विकास ट्रस्ट के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े हमले किए हैं प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बिहार सरकार से मांग की, इनको हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त करने और अरेस्ट किया जाए। साल 1995 में तारापुर में जिन 7 लोगों की हत्या हुई वो इनको जेल में होनी चाहिए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनुरोध है कि संवैधानिक पद पर बैठा यह कि इतने बड़े बड़े अपराधी बिहार में पनप रहे हैं, तो यह बात पहले प्रशांत किशोर क्यों नहीं उठाए? आखिर इलेक्शन में क्यों उठा रहे हैं? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात, अगर बिहार में इस तरह से अपराधी राज चला रहे हैं तो किसी को भी सजा देने के लिए न्याय परिषद का अलाउ नहीं है। दर्शकों, मैं दर्शकों में बता दूं, इसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के हमने डॉक्यूमेंट जारी किया है। वो अब बताएं कि यह सब उनकी जमीन नहीं है। उनकी नोटिस का जवाब दिया है। अब वो कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता छोड़कर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इनको सीधी चुनौती दे रहे हैं, अगर 7 दिन में नोटिस वापस नहीं लिए और माफी नहीं मांगे तो हम लोग इनके खिलाफ राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक जाएंगे और आगे उनके 500 करोड़ की संपत्ति का डॉक्यूमेंट समेत खुलासा करेंगे। दर्शकों, यह एक बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर ने खुला चैलेंज किया है बिहार में। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के विभाग में बीते 8 महीने में 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 5% कमीशन लिया है। इसके बाद जब भी विभाग का पैसा रिलीज होता है तब वह 0
1.5% कमीशन लिया जाता है। वो अभी पैसा है जो विभाग के इंजीनियर के पास आता है। और जो रकम बीते दिनों एक इंजीनियर के घर पर जलाई गई थी, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनको भी बिठाएंगे और जिन्होंने 5.5 कमीशन दिया है। दर्शकों, यह प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी बात आज मीडिया के सामने खोल के रखा है, जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय है। दर्शकों, प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट से भी पूछे सवाल, बोले जियालाल आर्य जी, अनीता कुराल जी और मुख्य सचिव प्रतप्य अमृत की सासू मां का प्रेस में आकर बताना चाहिए कि सांभवी चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदी। यह बात प्रशांत किशोर ने एक प्रेस सभा को संबोधित करते हुए डीकेवीटी न्यूज को बताया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमारा सीधा सीधा इल्जाम मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर है। इससे जुड़े जियालाल आर्या को जी भी बताएं कि अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी का सायन कुमार से सगाई के बाद ही न्यास के अकाउंट में 100 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति खरीदी गई है। आखिर ऐसे क्यों? यह रकम कहां से आई है? इस ट्रस्ट के बाहर बिहार के मुख्य सचिव प्रतप्य अमृत की सास भी जुड़ी हैं। ये लोग स्वर्गीय किशोर कुमार के नाम को दागदार कर रहे हैं। कर भी पैसा लगाना हुआ तो लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति नहीं चलने देंगे। दर्शकों, यह प्रशांत किशोर ने सीधा बात किया है। मैं आपको बलात्कार केस हैं नेताओं पर, अपराध हत्या केस हैं, क्या ये वाकई में सही है? ऐसे ही खबर देखने के लिए
और न्यूज का पोस्टमार्टम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।